शर्मा जी की दुकान में अचानक आग लग जाती है, जिससे पूरा बाजार हड़कंप मच जाता है। लोग चिल्लाने लगते हैं, अरे क्या हुआ? छोड़ो मुझे, मेरी दुकान जल रही है। और हर तरफ अफरातफरी का माहौल बन जाता है। गोपाल भाई की दुकान से धुआं उठता देख सब लोग वहां दौड़ पड़ते हैं। इसी बीच शर्मा जी की बेटी अनु भी वहां पहुंचती है और अपने पिता की हालत देखकर टूट जाती है। शर्मा जी सदमे में हैं क्योंकि उनकी पूरी जिंदगी की कमाई, उनकी मेहनत और उनकी पूंजी आग में जलकर राख हो जाती है। उन्हें यकीन नहीं होता कि किसी ने उनकी दुकान में जानबूझकर आग लगाई है। आग बुझने के बाद जब सब लोग दुकान देखने पहुंचते हैं तो उन्हें केवल राख और टूटे सपने दिखाई देते हैं। अनु भी अंदर से टूट जाती है क्योंकि उसके पिता की एकमात्र सहारा, वह दुकान, अब पूरी तरह खत्म हो चुकी है। इसी दर्द के बीच अनु एक बड़ा फैसला लेती है कि अब वह आर्या से दूर रहेगी और उसकी कंपनी की नौकरी भी छोड़ देगी। जबकि आर्या अनु को प्रपोज करने की कई कोशिशें करता है, लेकिन अनु अब उससे कोई रिश्ता नहीं रखना चाहती। दूसरी ओर मीरा की हरकतों से अनु को शक होने लगता है। बाद में उसे पता चलता है कि मीरा आर्यवर्धन से प्यार करती है और उसे अपने दिल की बात बताने वाली है। हालांकि जब मीरा आर्या से अपने प्यार का इजहार करती है तो आर्या उसे डांट देता है और साफ कह देता है कि वह उससे प्यार नहीं करता। इससे आहत होकर मीरा नौकरी छोड़ देती है। यह सब देखकर अनु सोचती है कि अब उसे भी नौकरी छोड़ देनी चाहिए ताकि किसी तरह का गलतफहमी या विवाद न हो। वह कंपनी छोड़कर दूसरी कंपनी ज्वाइन कर लेती है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। आर्यवर्धन, जो अनु से सच्चा प्यार करने लगा है, उसी कंपनी को खरीदने की कोशिश करता है जिसमें अनु ने नई नौकरी शुरू की है, ताकि वह फिर से उसके करीब आ सके। शर्मा जी की दुकान में अचानक आग लग जाती है, जिससे पूरा बाजार हड़कंप मच जाता है। लोग चिल्लाने लगते हैं, अरे क्या हुआ? छोड़ो मुझे, मेरी दुकान जल रही है। और हर तरफ अफरातफरी का माहौल बन जाता है। गोपाल भाई की दुकान से धुआं उठता देख सब लोग वहां दौड़ पड़ते हैं। इसी बीच शर्मा जी की बेटी अनु भी वहां पहुंचती है और अपने पिता की हालत देखकर टूट जाती है। शर्मा जी सदमे में हैं क्योंकि उनकी पूरी जिंदगी की कमाई, उनकी मेहनत और उनकी पूंजी आग में जलकर राख हो जाती है। उन्हें यकीन नहीं होता कि किसी ने उनकी दुकान में जानबूझकर आग लगाई है। आग बुझने के बाद जब सब लोग दुकान देखने पहुंचते हैं तो उन्हें केवल राख और टूटे सपने दिखाई देते हैं। अनु भी अंदर से टूट जाती है क्योंकि उसके पिता की एकमात्र सहारा, वह दुकान, अब पूरी तरह खत्म हो चुकी है। इसी दर्द के बीच अनु एक बड़ा फैसला लेती है कि अब वह आर्या से दूर रहेगी और उसकी कंपनी की नौकरी भी छोड़ देगी। जबकि आर्या अनु को प्रपोज करने की कई कोशिशें करता है, लेकिन अनु अब उससे कोई रिश्ता नहीं रखना चाहती। दूसरी ओर मीरा की हरकतों से अनु को शक होने लगता है। बाद में उसे पता चलता है कि मीरा आर्यवर्धन से प्यार करती है और उसे अपने दिल की बात बताने वाली है। हालांकि जब मीरा आर्या से अपने प्यार का इजहार करती है तो आर्या उसे डांट देता है और साफ कह देता है कि वह उससे प्यार नहीं करता। इससे आहत होकर मीरा नौकरी छोड़ देती है। यह सब देखकर अनु सोचती है कि अब उसे भी नौकरी छोड़ देनी चाहिए ताकि किसी तरह का गलतफहमी या विवाद न हो। वह कंपनी छोड़कर दूसरी कंपनी ज्वाइन कर लेती है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। आर्यवर्धन, जो अनु से सच्चा प्यार करने लगा है, उसी कंपनी को खरीदने की कोशिश करता है जिसमें अनु ने नई नौकरी शुरू की है, ताकि वह फिर से उसके करीब आ सके। शर्मा जी की दुकान में अचानक आग लग जाती है, जिससे पूरा बाजार हड़कंप मच जाता है।
लोग चिल्लाने लगते हैं, अरे क्या हुआ? छोड़ो मुझे, मेरी दुकान जल रही है। और हर तरफ अफरातफरी का माहौल बन जाता है। गोपाल भाई की दुकान से धुआं उठता देख सब लोग वहां दौड़ पड़ते हैं। इसी बीच शर्मा जी की बेटी अनु भी वहां पहुंचती है और अपने पिता की हालत देखकर टूट जाती है। शर्मा जी सदमे में हैं क्योंकि उनकी पूरी जिंदगी की कमाई, उनकी मेहनत और उनकी पूंजी आग में जलकर राख हो जाती है। उन्हें यकीन नहीं होता कि किसी ने उनकी दुकान में जानबूझकर आग लगाई है। आग बुझने के बाद जब सब लोग दुकान देखने पहुंचते हैं तो उन्हें केवल राख और टूटे सपने दिखाई देते हैं। अनु भी अंदर से टूट जाती है क्योंकि उसके पिता की एकमात्र सहारा, वह दुकान, अब पूरी तरह खत्म हो चुकी है। इसी दर्द के बीच अनु एक बड़ा फैसला लेती है कि अब वह आर्या से दूर रहेगी और उसकी कंपनी की नौकरी भी छोड़ देगी। जबकि आर्या अनु को प्रपोज करने की कई कोशिशें करता है, लेकिन अनु अब उससे कोई रिश्ता नहीं रखना चाहती। दूसरी ओर मीरा की हरकतों से अनु को शक होने लगता है। बाद में उसे पता चलता है कि मीरा आर्यवर्धन से प्यार करती है और उसे अपने दिल की बात बताने वाली है। हालांकि जब मीरा आर्या से अपने प्यार का इजहार करती है तो आर्या उसे डांट देता है और साफ कह देता है कि वह उससे प्यार नहीं करता। इससे आहत होकर मीरा नौकरी छोड़ देती है। यह सब देखकर अनु सोचती है कि अब उसे भी नौकरी छोड़ देनी चाहिए ताकि किसी तरह का गलतफहमी या विवाद न हो। वह कंपनी छोड़कर दूसरी कंपनी ज्वाइन कर लेती है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। आर्यवर्धन, जो अनु से सच्चा प्यार करने लगा है, उसी कंपनी को खरीदने की कोशिश करता है जिसमें अनु ने नई नौकरी शुरू की है, ताकि वह फिर से उसके करीब आ सके। शर्मा जी की दुकान में अचानक आग लग जाती है, जिससे पूरा बाजार हड़कंप मच जाता है। लोग चिल्लाने लगते हैं, अरे क्या हुआ? छोड़ो मुझे, मेरी दुकान जल रही है। और हर तरफ अफरातफरी का माहौल बन जाता है। गोपाल भाई की दुकान से धुआं उठता देख सब लोग वहां दौड़ पड़ते हैं। इसी बीच शर्मा जी की बेटी अनु भी वहां पहुंचती है और अपने पिता की हालत देखकर टूट जाती है। शर्मा जी सदमे में हैं क्योंकि उनकी पूरी जिंदगी की कमाई, उनकी मेहनत और उनकी पूंजी आग में जलकर राख हो जाती है। उन्हें यकीन नहीं होता कि किसी ने उनकी दुकान में जानबूझकर आग लगाई है। आग बुझने के बाद जब सब लोग दुकान देखने पहुंचते हैं तो उन्हें केवल राख और टूटे सपने दिखाई देते हैं। अनु भी अंदर से टूट जाती है क्योंकि उसके पिता की एकमात्र सहारा, वह दुकान, अब पूरी तरह खत्म हो चुकी है। इसी दर्द के बीच अनु एक बड़ा फैसला लेती है कि अब वह आर्या से दूर रहेगी और उसकी कंपनी की नौकरी भी छोड़ देगी। जबकि आर्या अनु को प्रपोज करने की कई कोशिशें करता है, लेकिन अनु अब उससे कोई रिश्ता नहीं रखना चाहती। दूसरी ओर मीरा की हरकतों से अनु को शक होने लगता है। बाद में उसे पता चलता है कि मीरा आर्यवर्धन से प्यार करती है और उसे अपने दिल की बात बताने वाली है। हालांकि जब मीरा आर्या से अपने प्यार का इजहार करती है तो आर्या उसे डांट देता है और साफ कह देता है कि वह उससे प्यार नहीं करता। इससे आहत होकर मीरा नौकरी छोड़ देती है। यह सब देखकर अनु सोचती है कि अब उसे भी नौकरी छोड़ देनी चाहिए ताकि किसी तरह का गलतफहमी या विवाद न हो। वह कंपनी छोड़कर दूसरी कंपनी ज्वाइन कर लेती है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। आर्यवर्धन, जो अनु से सच्चा प्यार करने लगा है, उसी कंपनी को खरीदने की कोशिश करता है जिसमें अनु ने नई नौकरी शुरू की है, ताकि वह फिर से उसके करीब आ सके। शर्मा जी की दुकान में अचानक आग लग जाती है, जिससे पूरा बाजार हड़कंप मच जाता है। लोग चिल्लाने लगते हैं, अरे क्या हुआ? छोड़ो मुझे, मेरी दुकान जल रही है।
और हर तरफ अफरातफरी का माहौल बन जाता है। गोपाल भाई की दुकान से धुआं उठता देख सब लोग वहां दौड़ पड़ते हैं। इसी बीच शर्मा जी की बेटी अनु भी वहां पहुंचती है और अपने पिता की हालत देखकर टूट जाती है। शर्मा जी सदमे में हैं क्योंकि उनकी पूरी जिंदगी की कमाई, उनकी मेहनत और उनकी पूंजी आग में जलकर राख हो जाती है। उन्हें यकीन नहीं होता कि किसी ने उनकी दुकान में जानबूझकर आग लगाई है। आग बुझने के बाद जब सब लोग दुकान देखने पहुंचते हैं तो उन्हें केवल राख और टूटे सपने दिखाई देते हैं। अनु भी अंदर से टूट जाती है क्योंकि उसके पिता की एकमात्र सहारा, वह दुकान अब पूरी तरह खत्म हो चुकी है। इसी दर्द के बीच अनु एक बड़ा फैसला लेती है कि अब वह आर्या से दूर रहेगी और उसकी कंपनी की नौकरी भी छोड़ देगी। जबकि आर्या अनु को प्रपोज करने की कई कोशिशें करता है, लेकिन अनु अब उससे कोई रिश्ता नहीं रखना चाहती। दूसरी ओर मीरा की हरकतों से अनु को शक होने लगता है। बाद में उसे पता चलता है कि मीरा आर्यवर्धन से प्यार करती है और उसे अपने दिल की बात बताने वाली है। हालांकि जब मीरा आर्या से अपने प्यार का इजहार करती है तो आर्या उसे डांट देता है और साफ कह देता है कि वह उससे प्यार नहीं करता। इससे आहत होकर मीरा नौकरी छोड़ देती है। यह सब देखकर अनु सोचती है कि अब उसे भी नौकरी छोड़ देनी चाहिए ताकि किसी तरह का गलतफहमी या विवाद न हो। वह कंपनी छोड़कर दूसरी कंपनी ज्वाइन कर लेती है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। आर्यवर्धन, जो अनु से सच्चा प्यार करने लगा है, उसी कंपनी को खरीदने की कोशिश करता है जिसमें अनु ने नई नौकरी शुरू की है, ताकि वह फिर से उसके करीब आ सके। शर्मा जी की दुकान में अचानक आग लग जाती है, जिससे पूरा बाजार हड़कंप मच जाता है। लोग चिल्लाने लगते हैं, अरे क्या हुआ? छोड़ो मुझे, मेरी दुकान जल रही है। और हर तरफ अफरातफरी का माहौल बन जाता है। गोपाल भाई की दुकान से धुआं उठता देख सब लोग वहां दौड़ पड़ते हैं। इसी बीच शर्मा जी की बेटी अनु भी वहां पहुंचती है और अपने पिता की हालत देखकर टूट जाती है। शर्मा जी सदमे में हैं क्योंकि उनकी पूरी जिंदगी की कमाई, उनकी मेहनत और उनकी पूंजी आग में जलकर राख हो जाती है। उन्हें यकीन नहीं होता कि किसी ने उनकी दुकान में जानबूझकर आग लगाई है। आग बुझने के बाद जब सब लोग दुकान देखने पहुंचते हैं तो उन्हें केवल राख और टूटे सपने दिखाई देते हैं। अनु भी अंदर से टूट जाती है क्योंकि उसके पिता की एकमात्र सहारा, वह दुकान अब पूरी तरह खत्म हो चुकी है। इसी दर्द के बीच अनु एक बड़ा फैसला लेती है कि अब वह आर्या से दूर रहेगी और उसकी कंपनी की नौकरी भी छोड़ देगी। जबकि आर्या अनु को प्रपोज करने की कई कोशिशें करता है, लेकिन अनु अब उससे कोई रिश्ता नहीं रखना चाहती। दूसरी ओर मीरा की हरकतों से अनु को शक होने लगता है। बाद में उसे पता चलता है कि मीरा आर्यवर्धन से प्यार करती है और उसे अपने दिल की बात बताने वाली है। हालांकि जब मीरा आर्या से अपने प्यार का इजहार करती है तो आर्या उसे डांट देता है और साफ कह देता है कि वह उससे प्यार नहीं करता। इससे आहत होकर मीरा नौकरी छोड़ देती है। यह सब देखकर अनु सोचती है कि अब उसे भी नौकरी छोड़ देनी चाहिए ताकि किसी तरह का गलतफहमी या विवाद न हो। वह कंपनी छोड़कर दूसरी कंपनी ज्वाइन कर लेती है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। आर्यवर्धन, जो अनु से सच्चा प्यार करने लगा है, उसी कंपनी को खरीदने की कोशिश करता है जिसमें अनु ने नई नौकरी शुरू की है, ताकि वह फिर से उसके करीब आ सके। शर्मा जी की दुकान में अचानक आग लग जाती है, जिससे पूरा बाजार हड़कंप मच जाता है। लोग चिल्लाने लगते हैं, अरे क्या हुआ? छोड़ो मुझे, मेरी दुकान जल रही है। और हर तरफ अफरातफरी का माहौल बन जाता है।
गोपाल भाई की दुकान से धुआं उठता देख सब लोग वहां दौड़ पड़ते हैं। इसी बीच शर्मा जी की बेटी अनु भी वहां पहुंचती है और अपने पिता की हालत देखकर टूट जाती है। शर्मा जी सदमे में हैं क्योंकि उनकी पूरी जिंदगी की कमाई, उनकी मेहनत और उनकी पूंजी आग में जलकर राख हो जाती है। उन्हें यकीन नहीं होता कि किसी ने उनकी दुकान में जानबूझकर आग लगाई है। आग बुझने के बाद जब सब लोग दुकान देखने पहुंचते हैं तो उन्हें केवल राख और टूटे सपने दिखाई देते हैं। अनु भी अंदर से टूट जाती है क्योंकि उसके पिता की एकमात्र सहारा, वह दुकान अब पूरी तरह खत्म हो चुकी है। इसी दर्द के बीच अनु एक बड़ा फैसला लेती है कि अब वह आर्या से दूर रहेगी और उसकी कंपनी की नौकरी भी छोड़ देगी। जबकि आर्या